दीदी जिंदाबाद, प्रियंका दीदी जिंदाबाद, प्रियंका दीदी पीएल बुनियाद। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे ईवीएम के चौथे नंबर पर हाथ के पंजे के निशान वाला बटन दबाकर तनुज पुनिया को भारी मतों से विजयी बनावे। बहुत खैर मकदम। कांग्रेस एक ऐसी सरकार है जिसने सिर्फ और सिर्फ विकास की बात की है, न कभी जात पात न भेदभाव किसी चीज में नहीं पड़ी है। आज भी जो प्रतिज्ञा पत्र हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी ने बनाया था वो पूरा उस पे खरा उतरेगा इंशाअल्लाह, अगर हमारी सरकार आती है तो। पहली चीज उन्होंने कही थी कि 40% महिलाओं को वो टिकट देंगी, उससे ज्यादा उन्होंने 50% दे के ये सिद्ध किया है कि कांग्रेस एक झूठी सरकार नहीं है, न जुमलेबाज सरकार है, जो वो कहती है वो करती है। छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सरकार आई है और वहां आते ही उन्होंने किसानों का कर्जा पूरा 3 दिन के अंदर माफ किया है, जो कि उन्होंने अपने प्रतिज्ञा पत्र में लिखा था। और आगे भी यूपी के लिए जो प्रतिज्ञा पत्र बना है, अगर सरकार आती है इंशाअल्लाह, तो उसमें सिर्फ हर वर्ग का विकास है, जिसमें किसानों का कर्जा माफ करने से लेकर 2500 गेहूं और धान का दाम देना है, 10,000 तक का मानदेय आशा बहुओं और आंगनवाड़ी की महिलाओं को देना है। कोई अगर गंभीर बीमारी से जूझ रहा है परिवार, तो उसकी 10 लाख तक के सरकारी इलाज की व्यवस्था की जाएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर आदर्श सिंह, जिला अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बाराबंकी, जनपद बाराबंकी के सभी सम्मानित मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब अवगत ही हैं, दिनांक 27 फरवरी 2022 को जनपद बाराबंकी में विधानसभा निर्वाचन 2022 के अंतर्गत जनपद के सभी 2830 पोलिंग बूथों पर मतदान होना है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक नियत है और मैं आप सभी से ये आग्रह करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों से निकलकर अपने नज़दीकी पोलिंग बूथ पर जाके अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। आप लोगों की सुरक्षा के दृष्टि से प्रत्येक मतदान केंद्र पर सीपीएमएफ की तैनाती की गई है। ये भी ध्यान रखा गया है कि कोविड के दृष्टिगत आपकी सेहत की भी सुरक्षा की जाए। प्रत्येक मतदान केंद्र पर सैनिटाइज़र की व्यवस्था होगी, वहाँ पर डिस्पोजेबल ग्लव्स की व्यवस्था होगी और आप लोगों को पूरी सहूलियत दी जाएगी। साथ ही साथ हमारे जितने भी बुज़ुर्ग मतदाता हैं, दिव्यांग मतदाता हैं या महिला मतदाता हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर हमने अपनी मतदान कार्मिकों को निर्देश दिए हैं कि इन सभी को प्राथमिकता के आधार पर इनका वोटिंग करवाएं, इनकी पोलिंग करवाएं, ताकि इन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, कोई असहूलियत ना हो और ये लोग तत्काल अपना मताधिकार का प्रयोग करके अपने घर वापस जा सकें। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अब तक मेरे ख्याल से आप सभी के पास अपनी वोटर स्लिप पहुँच भी गई होगी, आपके एपिक कार्ड भी पहुँच गए होंगे और इस वोटर स्लिप और एपिक कार्ड यानी वोटर आई कार्ड को लेकर आप जब मतदान केंद्र आएंगे तो आप बहुत आसानी से अपना वोट डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वोटर कार्ड या वोटर स्लिप नहीं भी पहुंची है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपका नाम मतदाता सूची में है तो आप माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो 12 वैकल्पिक
अभिलेखों को अधिकृत किया गया है वोट डालने के लिए, उनमें से किसी भी एक को लाकर पोलिंग बूथ पर वोट डाल सकते हैं। इन 12 वैकल्पिक प्रमाण पत्रों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, NPR द्वारा निर्गत स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन के दस्तावेज, सेवा पहचान पत्र, किसी भी माननीय सांसद या विधायक को निर्गत सरकारी पहचान पत्र एवं UDID कार्ड सम्मिलित है। तो वोटर आई कार्ड या इन 12 अभिलेखों में से कोई भी आप प्रमाण पत्र यदि लाएंगे, आपका नाम मतदाता सूची में है, तो आप मतदान अवश्य कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैंने ये भी निर्देश सभी मतदान कार्मिकों को दिए हैं कि वोटिंग का समय भी जितना प्रत्येक मतदाता को समय लगता है उसको कम से कम रखें, ताकि वहाँ पे आपको लाइन में ज़्यादा देर ना खड़ा होना पड़े और आप लोग जल्दी वोट डाल के जल्दी अपने घरों को वापस जा सकें। तो आइए हम सब मिलकर 27 फरवरी को एक उत्सव के रूप में इसे हम लेते हैं और ये प्रयास करते हैं कि पिछले सभी निर्वाचनों से कहीं अधिक इस बार हम लोग अपना मतदान प्रतिशत करके प्रदेश में और देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।